हेलो माय डियर स्टूडेंट, जितने भी छात्र एवं छात्राएं 24 नवंबर को साइंस का परीक्षा देने वाले हैं, तो यहाँ पर आप सभी के लिए साइंस का यानी विज्ञान का सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आ चुके हैं। आप लोग का बहुत सारा डिमांड हो रहा था सर कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए, तो यहाँ पर सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आ चुके हैं। जो 24 नवंबर का आपका परीक्षा होने वाली है उसी में हूबहू क्वेश्चन मिलेगा। जिस तरह से आप लोग हिंदी और संस्कृत का क्वेश्चन मिला था उसी तरह ये वाला भी क्वेश्चन आपको मिलेगा। लेकिन हमारा वीडियो बनाने का मकसद है, हमारा कहने का मतलब यह है कि आप लोग इससे जांच सकते हैं कि आप लोग की कितना तैयारी है, कितनी अच्छे से तैयारी कर रहे हैं। तो सारा प्रश्न को अगर नहीं याद है तो आप लोग अभी से याद करना चालू कर दीजिए और कल का परीक्षा में आप लोग लिख दीजिए, लेकिन आपको छाप कर नहीं लिखना मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर फटाफट सभी लोग याद कर लीजिए। सारा क्वेश्चन यहाँ विज्ञान का लेकर आ चुके हैं। तो देखिए यहाँ पर जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो था वो सारा हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वीडियो में बता दिया है। तो आप लोग नहीं देखें तो हमारे वीडियो चैनल पे आकर सारा वीडियो को देख सकते हैं, और चैनल पे नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा, ठीक है। तो हमें देख सकते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का हमने बता दिया था। चलिए यहाँ पर सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन पहले आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है ना पढ़कर सुना देते हैं, उसके बाद आपको आंसर बताएंगे, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन जो कहा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है, सरल सूक्ष्मदर्शी क्या है, इसका एक किरण को आलेख करना है, आलेख खींचना है, ठीक है, जो कि आपका 2 मार्क्स का होगा, ठीक है। चलिए इसमें से कितना आपका जो है मात्र 4 क्वेश्चन बनाना है, ठीक है। 8 में से जो है ना 4 क्वेश्चन ही बनाना है। दूसरा नंबर क्या कह रहा है, नवीनीकरण ऊर्जा स्रोत क्या है, इसका 2 गो आप लोग को उदाहरण देना है। अब तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहा जा रहा है। तीसरा नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की क्या शर्तें हैं, इसके बारे में आप लोगों को पता हो तो लिख सकते हैं। हमारा देखिए इसलिए क्वेश्चन पढ़ रहे हैं पहले, ताकि इसमें से जो जो क्वेश्चन आपको अगर याद है तब तो बहुत बढ़िया है, अगर नहीं याद है तो अभी से ही सारा प्रश्न को याद कर लीजिए। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन देखिएगा, विद्युत चुंबकीय प्रेरण से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में लिखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 5वां नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहा जा रहा है, विद्युत घरेलू आवश्यक पैनलों, ठीक है, आवश्यकता के पूरे करने के लिए सौर पैनलों का उपयोग कौन सी रुकावटें हैं, इसके बारे में लिखना, जो कि आपका 2 मार्क्स का होगा। ये भी देखिए अगला क्वेश्चन, ऊर्जा की बढ़ती मांग पर्यावरणीय परिणाम क्या है, ऊर्जा खपत करने के लिए आपके सुझाव क्या होगा, इसके लिखना है। अब यहाँ पर देखिए 7वां नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर किस प्रकार बनाए रखा जा सकता है, इसके बारे में लिखना है। 8वां नंबर क्वेश्चन देखिएगा, विद्युत धारा क्या है, इसका समीकरण क्या है एवं इसका मात्रा को लिखना है। 8 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है, ठीक है। और इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे डाउनलोड करना है ये भी आपको बताएंगे, वीडियो को पूरा आप में बने रहना है, ठीक है। अब 9वां नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहा जा रहा है, उत्तर लेंस की जो सूत्र है इस तरह से स्थापित इसको करना है, ठीक है। अब इसी तरह यहाँ पर 10वां नंबर क्वेश्चन देखिएगा, इंद्रधनुष क्या है, इसका निर्माण कैसे होता है, सचित्र वर्णन करेंगे, ठीक है। इंद्रधनुष का जो ना किस तरह से निर्माण होता है इसका सारा कुछ चित्र फिगर बनाना है। अब यहाँ पर देखिए केमिस्ट्री का पेपर आ जाता है, तो केमिस्ट्री का पेपर में यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, आधुनिक आवर्त नियम क्या है, इसके बारे में आपको लिखना है। इसका आंसर आपको बताएंगे, बाबू घबराइएगा नहीं, पहले तो क्वेश्चन को आप लोग समझ लीजिए। क्वेश्चन को आप लोग समझते नहीं, डायरेक्ट आप लोग आंसर पे चले जाते हैं। ऐसा गलती कब तक आप करोगे बताइए, ऐसा गलती करने से ना आपको कोई फायदा नहीं होने वाला। क्वेश्चन को आप ध्यान दीजिए, ठीक है बाबू, क्योंकि मैट्रिक फाइनल बोर्ड परीक्षा में ना आपको आंसर डायरेक्ट नहीं लिखना होगा, ठीक है। वहाँ पर देखना होगा क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, आप लोग जो मन में आएगा वो लिख दीजिएगा, नहीं लिखिएगा ना। तो इसीलिए पहले क्वेश्चन को समझिए, उसके बाद क्या कहा जा रहा है उसके बाद अपने से लिखना मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। आपने देखिए यहाँ पर 13 नंबर क्वेश्चन क्या करा, निम्नलिखित कथनों में संतुलित रासायनिक समीकरण को रूप में लिखना। जो पहला क्वेश्चन कहा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस के संयोग करके अमोनिया जो है बनाता है। इसी तरह देखिए यहाँ पर जो है दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, पोटेशियम धातु जल के साथ अभिक्रिया करके पोटेशियम हाइड्रा ऑक्साइड एवं हाइड्रोजन गैस को देती है, ठीक है। इस तरह से लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए 14 नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, अब क्षेपण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, इसका उदाहरण को समझाना है। अब 15 नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, चिप्स का थैली में कौन सी गैस भरी होती है, तो आपको पता होगा उसमें ना नाइट्रोजन गैस भरी होती है, ठीक है, नाइट्रोजन ही होता है ना, हाँ नाइट्रोजन होता है। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, इसको 2 गो यानी कि उदाहरण आपको देना है। अब 17 नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, खारा जल को मृदु बनाने में सोडियम कार्बोनेट का उपयोग जो है किस प्रकार होता है, इसके बारे में लिख सकते हैं। अब 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, सोना चांदी और प्लेटिनियम जो है ना प्लेटिनम के आभूषण बनाए जाते हैं, वो क्यों बनाए जाते हैं, इसके बारे में आपको बताना है। अब यहाँ पर लॉन्ग टाइप में क्वेश्चन देखिएगा,
अब यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, निम्नलिखित में से परिभाषा दे, इस अभिक्रिया को परिभाषा दे। संकलन अभिक्रिया क्या है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या है, एस्टीकरण अभिक्रिया क्या है, इसके बारे में आपको जवाब है, किसी में से एक पर देना, क्योंकि यहाँ पर 5 मार्क्स आपको मिलेगा। अब यहाँ पर देखिएगा 21 नंबर क्वेश्चन क्या करा, आणविक यानी कि आणविक जातिवृत्ति की परिभाषा देना है। अब 22 नंबर क्वेश्चन क्या करा, जैविक अवर्धन से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में आपको जवाब देना है। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, डायलिसिस का सिद्धांत क्या है। यानी कि 25 नंबर क्वेश्चन है, वर्ण संरक्षण हेतु कौन से कदम आवश्यक है। 26 नंबर क्वेश्चन, ओजोन परत के क्षय के कारण को लिखना है। 27 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, परितंत्र किसे कहते हैं। 28 नंबर पूर्ण जन्म यानी कि पूर्ण जनन में क्या होता है, इसके बारे में लिखना है। और सारा क्वेश्चन है, तो चलिए यहाँ पर डायरेक्ट हम लोग आंसर देखेंगे। जो भी इसका देखिए वायरल क्वेश्चन पेपर हो चुका सब्जेक्टिव का, ऑल सब्जेक्ट का यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर सब्जेक्टिव क्वेश्चन साइंस का बताने वाला है, ठीक है। तो आइए यहाँ पर साइंस का जो है पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है समझिएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर साइंस का देख सकते हैं, सारा क्वेश्चन यहाँ पर बताया गया है। तो आप चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। तो आंसर किस तरह से यहाँ पर दिया गया, आप लोग समझने की जरूर कोशिश करेंगे, ठीक है। चले आइए, तो यहाँ पर आंसर को देखेंगे। पहले यहाँ पर देख लीजिएगा खंड बा करके लिखा हुआ रहेगा, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखा रहेगा, यहाँ पर जो है ना खंड बा करके लिखा हुआ रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखना है, यहाँ पर साइंस का, यानी कि साइंस का क्या लघु उत्तरीय प्रश्न है, ठीक है। तो लघु उत्तरीय प्रश्न में किस तरह से यहाँ पर जवाब देना आप लोगों को, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पर हमने दूसरा का जवाब दिया था, जो कि दूसरा में क्वेश्चन का यहाँ पर आंसर आप लोगों को बता रहे हैं। क्या कहा जा रहा है, नवीनीकरण ऊर्जा का स्रोत ऐसे ऊर्जा का स्रोत जो प्रकृति में निरंतर उत्पन्न रहते हैं तथा कभी कभी जो ना समाप्त नहीं होते, उन्हें नवीनीकरण ऊर्जा का स्रोत कहते हैं। यहाँ पर क्या पूछा गया था दूसरा क्वेश्चन, नवीनीकरण ऊर्जा क्या है, इसको क्या क्या उपयोग होता है, ठीक है, इसके बारे में पूछा गया। तो नवीनीकरण ऊर्जा जैसे कि सौर ऊर्जा, वायु ऊर्जा, जल ऊर्जा, यानी ज्वारीय ऊर्जा, इस तरह से जो है ना इत्यादि में, ठीक है। अब चलिए तीसरा नंबर का यहाँ पर आंसर लिखा गया है, जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है और वह आपतन कोण का मान जो है ना परिवर्तन कोण के मान से अधिक होता है, वो तो प्रकाश दूसरे माध्यम में प्रवेश करने के बजाय क्या होता है, बताइए, बजाय क्या होता है, बजाय कहाँ गया, बजाय परिवर्तन हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन कहते हैं, ठीक है। इस तरह से यहाँ पर आप लोग लिख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, चौथा नंबर क्वेश्चन। तो चौथा नंबर क्वेश्चन का यहाँ पर आंसर यहाँ पर डायरेक्ट लिखा गया है, वह प्रक्रम जिसके द्वारा किसी चालक के परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र के कारण किसी अन्य चालक में विद्युतीय धारा प्रवेश कर उसे विद्युत चुम्बकीय प्रेरण कहा जाता है। चौथा में क्या था, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण, ठीक है। अब देखिएगा छठा नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, ऊर्जा की मांग तो जनसंख्या वृद्धि के साथ निरंतर बढ़ती ही जाएगी। ऊर्जा किसी भी प्रकार का हो उसे पर्यावरण यानी कि प्रभाव रूप से पड़ेगा। ऊर्जा की खपत कमी नहीं हो सकती। उद्योग, धंधे, वाहन, दैनिक आवश्यकताएं आदि सबके लिए ऊर्जा की आवश्यकता रहेगी। भिन्न भिन्न बात जो है ना प्रदूषण फैलाए या पर्यावरण यानी कि पर्यावरण परिवर्तन उत्पन्न करेगा। इस तरह से लिख सकते हैं यहाँ पर। चलिए 9वां नंबर को क्वेश्चन का यहाँ पर आंसर देख लेते हैं। 9वां नंबर का माना कि ये भी एक पतले यानी कि लेंस है, मुख्य अक्ष पर जो है ना लंबवत रखा तो बिंदु का ये मुख्य अक्ष के समांतर चालक एम प्रकाश किरण से जो है ना इस तरह से यहाँ पर देखिए क्वेश्चन है तो पढ़ने में यहाँ पर मज़ा नहीं आ रहा अच्छा से, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा प्रतिबिंब बनाया गया यहाँ पर साथ में यहाँ पर, ठीक है। अब 11 का यहाँ पर आंसर जो है ना आधुनिक आवर्तन नियम जो है लिखना था। तो आधुनिक आवर्तन नियम कहता है तत्वों के रासायनिक एवं भौतिक गुणधर्म के परमाणुओं के आवर्त फलन होते हैं। आधुनिक आवर्त में चित्र 1 आधुनिक पर आधारित है, ठीक है। इस तरह से यहाँ पर लिख सकते हैं। चलिए 14 नंबर का आंसर लिख सकते हैं, वर्ण विक्षेपण का उपयोग किसी भी अभिक्रिया के दौरान जो है ना अभिक्रिया के उत्पादकों को अलग करने के लिए किया जाता है, ठीक है। आदर्श रूप में अभिक्रिया का उत्पादन अभिक्रिया के विलाय में यानी कि क्या कहा जाए यानी कि अघुनशील, ठीक है, होता है। इसके कारण जैसे निर्माण होता है उससे अवच्छिन्न हो जाता है। अब यहाँ पर देखिए 15 का आंसर हमने दिया था, तो 15 का इसी तरह से आप लोग यहाँ से नोट कर लेना है सारा क्वेश्चन को, ठीक है। इसको कैसे क्वेश्चन को डाउनलोड करना है सारा कुछ आपको बताते हैं, उसके बाद यहाँ पर आगे हम लोग चलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको गूगल को ओपन करना है। गूगल को ओपन करने के बाद यहाँ पर सर्च क्या करना है, Q&A मॉल सर्च करना आप सभी को। जैसे ही आप लोग सर्च कर देते हैं अब आपको नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं इस वाले सेक्शन पे आप सभी को यहाँ पर क्लिक कर देना है।
जैसे ही आप लोग इस पर क्लिक करते हैं, अब आपको नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद यहाँ पर देखते हैं क्लास 10th लिखा गया है, तब सोशल साइंस है, ये साइंस है, तो चलिए साइंस पे क्लिक करेंगे क्योंकि यहाँ पर साइंस का पेपर बता रहे हैं ना। तो चलिए साइंस वाले पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप लोग साइंस पे क्लिक करते हैं, अब आपको नीचे आ जाना है। यहाँ पर देखिए सारा आंसर भी अपडेट हो गया है और सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी यहाँ पर देखिए ऐड हो चुका है। तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी यहाँ पर सारा बता दिया गया। तो आप लोग यहाँ से आइए, फटाफट यहाँ से आप लोग इसको नोट कर लीजिए सारा क्वेश्चन के साथ। देखिए बाबू, आप लोग क्या करना है, क्वेश्चन यहाँ पर लिख कर नोट करना है ताकि ये पता चल सके कि हमने किस आंसर को लिखा है और इसको आपको याद कर लेना। वाकई में जो ना ये क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सेंटर परीक्षा का क्वेश्चन जो होता है ना एकदम लाजवाब होता है। कई क्वेश्चन इससे मिलता जुलता आपका फाइनल बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। ठीक है, आप लोग यहाँ पर ध्यान रहे। तो चलिए मिलेंगे फिर इसी तरह अगले नए नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग को इंतजार है सोशल साइंस का जल्द यहाँ पर प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, डाउनलोड करने के लिए आप लोग यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो चलिए मिलेंगे अगले नए नेक्स्ट वीडियो में।